हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम पार्सीवल्स आइडेंटिटी फॉर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो योर क्वेश्चन इज फाइंड फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फंक्शन t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 एंड हेंस यूजिंग पार्सीवल्स आइडेंटिटी फॉर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसका हमने फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है और फिर पार्सीवल आइडेंटिटी यूज़ करना है फॉर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन और उसकी हेल्प से हमने ये इंटीग्रल इवैल्यूएट करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम ये फंक्शन के लिए फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं। तो एफ टी क्या दिया हुआ हमें, एफ टी जो फंक्शन दिया हुआ है टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, इसका हमें फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है। ये फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी क्या होता है, फॉर्मूला इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एफ टी इंटू साइन एस टी डी टी। और फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी को हम एफ एस एस से भी डिनोट करते हैं। ठीक, उसके बाद ये एफ एस एस ये एज इट इज़ लिखा इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने एफ टी की वैल्यू पुट कर दी। फंक्शन क्या दिया हुआ है जिसका हमने फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, फंक्शन इज टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये साइन एस टी डी टी एज इट इज़ लिखा है हमने। देन अब क्या करना है, अगर हम फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं एफ टी का तो हमें ये इंटीग्रल को सॉल्व करना है। तो डायरेक्टली इस इंटीग्रल को सॉल्व करना, इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं है, तो हम फिर से डिफरेंशिएशन मेथड का यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो हमने क्या किया, ये जो वैल्यू है, ये जो फंक्शन है हमारे पास, इसको हमने आई एस चूज़ कर लिया। इंटीग्रल को हमने क्या नेम दे दिया, आई एस। तो हमें पता है साइन एस टी अपॉन टी अगर हमें यहाँ से मिलता है तो उसका आंसर क्या होता है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी साइन एस टी अपॉन टी इस पाई बाय 2 है ना। तो वही हम यहाँ पे फॉर्म करेंगे। कैसे, देखो आई एस इज इक्वल टू, हमने क्या किया यहाँ पे टी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। टी से जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ टी स्क्वायर होगा, टी से डिवाइड कर दिया, ये 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज साइन एस टी डी टी। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, यहाँ टी स्क्वायर प्लस 1 है ना, तो हमने यहाँ प्लस 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ये एज इट इज, ठीक है, टी स्क्वायर तो है हमारे पास, यहाँ प्लस 1 माइनस 1 कर दिया हमने। क्लियर। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप क्या किया हमने, ये साइन एस टी को यहाँ मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस टी स्क्वायर ये इंटू साइन एस टी, देन माइनस ऑफ साइन एस टी अपॉन ये एज इट इज पड़ा है टी 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ये इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दिया और डिनोमिनेटर को सेपरेट करके इंटीग्रेशन सेपरेट कर दी। तो जब हमने डिनोमिनेटर यहाँ पे रखा, इस टर्म की यहाँ पे रखोगे है ना, दिस अपॉन दिस, तो 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, तो बचा क्या, साइन एस टी अपॉन टी। देन माइनस, जब आपने यहाँ पे ये डिनोमिनेटर सेपरेट किया तो यहाँ क्या आएगा, साइन एस टी अपॉन टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, और इंटीग्रेशन भी हमने ये सेपरेट कर दी। ठीक, उसके बाद हमें ये पता है साइन एस टी अपॉन टी इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी डी टी क्या होता है हमारे पास, पाई बाय 2, ये एज इट इज़ लिखा, ये इसका वैल्यू पुट किया हमने, माइनस इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे पास आई एस। अब आगे ये सॉल्व नहीं हो रहा है ना, तो हमने क्या करना है, अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, डी आई ओवर डी एस। ठीक है, तो डी आई ओवर डी एस क्या होगा, हमने इसका विद रिस्पेक्ट टू एस डेरिवेटिव करना है, तो ये तो 0 हो जाएगा, नेगेटिव साइन एज इट इज़, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ये टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज़ रखा, साइन एस टी का जब हम विद रिस्पेक्ट टू एस डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, कॉस एस टी। देन एस टी का विद रिस्पेक्ट टू एस डेरिवेटिव क्या होगा, टी, तो टी से टी हमारा ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर। अब उसके बाद डी आई ओवर डी एस हमने एज इट इज़ लिखा, ये नेगेटिव साइन कॉस एस टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद जो हमारा आई है, आई जो हमने वो क्या चूज़ किया था, आई में हमारा साइन एस टी आ रहा था जब हमने आई एस चूज़ किया था, है ना। आई एस क्या था, टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू साइन एस टी, लेकिन यहाँ तो कॉज है तो आई तो ये बन नहीं रहा, हम क्या करते हैं इसका फिर से डेरिवेटिव कर देते हैं। तो हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाला, सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस, तो इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी कॉज एस टी का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एस टी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ आ रहा है साइन एस टी, फिर एस टी का विद रिस्पेक्ट टू एस डेरिवेटिव क्या वो होगा टी, एंड ये 1 प्लस टी स्क्वायर एंड डी टी एज इट इज़ लिखा हुआ है। अब ये क्या है हमारे पास, दिस इज नथिंग बट आई एस, यही तो हमने आई एस चूज़ किया था, है ना, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, यही है ना ये।
तो इसको तो हमने आई एस चूज़ किया था, तो ये आ जाएगा डी स्क्वेयर आई ओवर डी एस स्क्वेयर। आई एस को हमने ये इधर लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लिया, माइनस आई इज इक्वल टू 0। अब ये होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो चुका है, तो इसको हमें सॉल्व करना आता है। हम इसको पहले सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करेंगे। डी ओवर डी एस को डी पुट करोगे तो डी स्क्वेयर ओवर डी एस स्क्वेयर क्या होगा, डी स्क्वेयर माइनस 1, ये आई हमने आउटसाइड निकाल लिया। देन ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ आई को हमने 0 से इक्वेट कर दिया और यहाँ से डी की वैल्यूज निकाली, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो यहाँ पे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आई एस हमारा क्या होगा, C1 ई रेज टू पावर फर्स्ट रूट इंटू एस, यानी 1 इंटू एस, प्लस C2 ई रेज टू पावर सेकेंड रूट इंटू एस, सेकेंड रूट इज -1 यानी -1 इंटू एस। ठीक है, तो हमने अब क्या करना है, ये रूट्स आ गया, इसकी हेल्प से हम आई एस फाइंड कर लेंगे। तो ये आई एस हमने फाइंड कर लिया, C1 ई रेज टू पावर 1 इंटू एस प्लस C2 ई रेज टू पावर -1 इंटू एस। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, अब आई एस ही तो हमने फाइंड करना था। हम क्या निकाल रहे थे, हम एस निकाल रहे थे ना, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी, और वही वैल्यू को हमने आई एस चूज़ किया था, तो ये आ गया। लेकिन अभी ये प्रॉपरली फाइंड नहीं हुआ है, यहाँ पे ये 2 आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं, जो जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकाली है, सेम वैसे ही यहाँ पे फाइंड करेंगे। यहाँ से हमने निकाल लिया डी आई अपॉन डी एस। ठीक है, तो यहाँ से C1 ई रेज टू पावर एस इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, C2 ई रेज टू पावर माइनस एस, देन माइनस एस का विद रिस्पेक्ट टू एस डेरिवेटिव क्या, -1 आएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशंस है। तो आई एस एक हमारे पास पहले भी है ना, इक्वेशन नंबर 1 जो है। इक्वेशन नंबर 2 में हमने डी आई ओवर डी एस निकाला हुआ है, ये देखिए, ये है हमारा आई एस इक्वेशन नंबर 1, दिस इज डी आई ओवर डी एस इक्वेशन नंबर 2, और एक आई एस एंड डी आई ओवर डी एस हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये चारों इक्वेशंस का यूज करके हमने ये C1 C2 में रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 हम 1 में क्या करेंगे, s को 0 पुट करेंगे, और 3 में भी क्या करेंगे, s को 0 पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब हमने s को 0 पुट किया, ये है इक्वेशन नंबर 1, आई ऑफ 0 क्या होगा, तो s को 0 पुट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे साइन 0 इंटीग्रल ही 0 हो गया है ना। तो आई ऑफ 0 का आंसर क्या है हमारे पास, π/2, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 से निकाल रहे हैं आई ऑफ 0। लेकिन अगर हम वही आई एस इक्वेशन नंबर 3 से फाइंड कर रहे हैं आई ऑफ 0, तो यहाँ से क्या आएगा, C1 ई रेज टू पावर 0 प्लस C2 ई रेज टू पावर -0, यानी C1 प्लस C2 है ना। अगर इक्वेशन नंबर 1 से निकाला हमने देखा आई ऑफ 0 π/2 आ रहा है, अगर इक्वेशन नंबर 3 से निकाल रहे हैं तो ये C1 प्लस C2 आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये भी आई ऑफ 0 का आंसर है, ये भी आई ऑफ 0 का आंसर है, तो C1 प्लस C2 इज इक्वल टू π/2। तो एक इक्वेशन यहाँ से आया। सिमिलरली डी आई अपॉन डी एस एक हमने ये निकाला हुआ है, एक इक्वेशन नंबर 2 में है ना। तो अगर इक्वेशन नंबर 2 से हम निकालते हैं डी आई ओवर डी एस का वैल्यू एट एस इज इक्वल टू 0, तो देखिए क्या आएगा, इक्वेशन नंबर 2 इज दिस है ना, डी आई ओवर डी एस एट 0, एस इज इक्वल टू 0 पे, तो कोस 0, एस को 0 पुट कर दिया, कोस 0 तो 1 होता है, तो ये क्या आएगा, माइनस इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, -1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अगर हम डी आई ओवर डी एस निकाल रहे हैं एट एस इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2 से। ठीक है, तो देखिए यही लिखा हुआ हमने, इक्वेशन नंबर 2 से जब हम निकाल रहे हैं यही बन रहा है ना, -0 टू इन्फिनिटी 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, और 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स t, ये नेगेटिव साइन एज इट इज। तो यहाँ पे हमने अब लोअर एंड अपर लिमिट पुट करना है, तो जब हमने अपर लिमिट पुट की यहाँ पे tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है हमारे पास, π/2 होता है, तो ये आएगा माइनस ऑफ π/2, tan इनवर्स 0 to 0 होता है, तो इसका आंसर आ गया -π/2। लेकिन यही डी आई ओवर डी एस एट एस इज इक्वल टू 0 अगर हम इस इक्वेशन से निकाले 4th से, तो यहाँ पे ई रेज टू पावर 0 यानी 1 होगा, C1 माइनस C2, ई रेज टू पावर 0 1 हो जाएगा ना, C1 माइनस C2 आएगा। ठीक है, तो ये भी डी आई ओवर डी एस का आंसर है एट 0, ये भी डी आई ओवर डी एस का आंसर है एट एस इज इक्वल टू 0, तो ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो C1 माइनस C2 इज इक्वल टू -π/2। तो ये 5th और 6th को हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम C1 C2 का आंसर निकालेंगे। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो C2 से C2 कैंसिल आउट हुआ, इधर π/2 -π/2 ये भी 0 हो गया, तो बचा क्या, ऐड किया हमने इन दोनों को, 2C1 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज C1 इज इक्वल टू 0। तो अगर C1 0 है तो C2 कितना होगा, -C2 इज इक्वल टू -π/2, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट होगा, तो C2 कितना आ जाएगा, π/2। तो ये C1 C2 की वैल्यू हमने आई एस में पुट कर देनी है। आई एस क्या था, क्या हमारे पास C1 ई रेज टू पावर एस, लेकिन C1 तो 0 है तो हम वो लिखेंगे नहीं। आगे क्या था, प्लस C2 ई रेज टू पावर माइनस एस, C2 की वैल्यू कितनी है, π/2। तो ये C1 C2 की वैल्यूज जो हमने निकाली है वो हमने आई एस में पुट कर देनी है। लेकिन आई एस था क्या हमारे पास, वो तो एफ एस एस था, इसका जो वैल्यू था उसी को हमने आई एस चूज किया था ना स्टार्टिंग में,
तो ये हमारे पास आ गया फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी पाई बाई टू ई रेज टू पावर माइनस एस। तो ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने फाइंड क्या करना था, हमें फंक्शन दिया हुआ था ये t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, उसका फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन निकालना था, तो वो तो हमने निकाल लिया। आगे उसने बोला है कि बाय यूजिंग पार्सीवल्स आइडेंटिटी फॉर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन हमें निकालना है आंसर, ये हमें प्रूव करना है, ये इसका आंसर निकालना था। ये इंटीग्रल हमें दिया हुआ है, देखिए ये यहाँ पे ये स्टेटमेंट में देखिए, है ना, हमने ये फंक्शन का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लिया। अब पार्सीवल आइडेंटिटी यूज करना है फॉर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ये फाइंड करने के लिए। तो एफ टी तो हमें पता है ये है t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, ये एफ टी है, एफ टी स्क्वायर नहीं बन रहा है ना, तो हम पार्सीवल आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे, पार्सीवल आइडेंटिटी फॉर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एफ टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी द स्क्वायर इंटू डी एस, है ना, वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देखिए वही कि हमने बाय पार्सीवल्स आइडेंटिटी इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एफ टी द स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी द स्क्वायर इंटू डी एस, ये आया। एफ टी की वैल्यू है हमारे पास t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये पुट कर दी हमने, इसका स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे 2 अपॉन पाई, और यहाँ से ये क्या है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी, वो तो हमने निकाल लिया, पाई बाई टू ई रेज टू पावर माइनस एस। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, पाई स्क्वायर बाई 4 ई रेज टू पावर माइनस 2s। ठीक है, ये हमने एज इट इज़ लिखा और इधर इसको सॉल्व कर लिया, ये कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे 2 आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, पाई बाई 2, इसका इंटीग्रेशन कर दिया हमने ई रेज टू पावर माइनस 2s अपॉन माइनस 2। अब ये नेगेटिव साइन आउटसाइड निकाल के 2 को यहाँ मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस पाई बाई 4 ई रेज टू पावर माइनस 2s। यहाँ पे लोअर एंड अपर लिमिट लिखा हुआ है, जब हम यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, देन नेगेटिव साइन ई रेज टू पावर 0 1 होता है, तो यहाँ से आंसर कितना आ गया पाई बाई 4। तो हमने यही इंटीग्रल तो इवेल्युएट करना था, है ना, इसका आंसर कितना आ रहा है पाई बाई 4। तो देखिए ये फाइंड करना था ना हमने, ये इंटीग्रल का आंसर, एंड दिस इज इक्वल टू पाई बाई 4 आ रहा है हमारे पास, दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू पाई बाई 4, दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर। तो ऐसे हमने पार्सीवल्स आइडेंटिटीज का यूज़ करना है, ठीक।